ओके, तो गाइस, जैसा कि मैंने एकाकी चैप्टर 1 के ब्रेकडाउन में कहा था कि ये सीरीज सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं, बल्कि एलियंस और साइंस फिक्शन की तरफ इशारा कर रही है। और अब चैप्टर 2 ने उस थ्योरी को लगभग कंफर्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जहां कुछ सवालों के जवाब मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ और भी ज्यादा मिस्ट्री ऐड हो गई है। जैसे, वो स्केयर क्रो अचानक गायब कैसे हो गया? दरवाजे पर इतनी जोर से नॉक कौन कर रहा था? केयरटेकर आखिर कहां चला गया? एलियंस का असली मोटिव क्या है? सफेद साड़ी वाली औरत बार बार क्यों दिखती है? और आशीष के ड्रीम सीक्वेंस का असली मतलब क्या है? इन सारे सवालों को आज की वीडियो में हम डिटेल में ब्रेक करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हैट्स ऑफ टू आशीष भाई। उन्होंने फर्स्ट एपिसोड का फीडबैक सीरियसली लिया और सेकंड एपिसोड में लगभग सारी कमियां दूर कर दी। इस बार कॉमेडी ज्यादा नेचुरल लगी, रियल और रिलेटेबल मोमेंट्स थे। स्केयरक्रो वाला जंप सीन वाकई शानदार था। एडिटिंग, लाइटिंग और साउंड डिजाइन काफी इंप्रूव थे और एक्टिंग भी इस बार ऑन पॉइंट थी। ऑनेस्टली मुझे ये एपिसोड जेन्युइनली बहुत पसंद आया। मेरी थ्योरी के हिसाब से वो नॉक केयरटेकर ही कर रहा था। शायद वो बाहर आसपास टहल रहा था और अचानक उसकी नजर एलियंस पर पड़ गई। डर के मारे वो भागते भागते एकाकी विला पहुंचा। इतना जोर से भागा कि उसकी सांस फूल गई, इसलिए वो सिर्फ जोर जोर से नॉक कर पाया, कुछ बोल नहीं पाया। और इससे पहले कि आशीष दरवाजा खोल पाता, एलियंस आकर उसे उठा ले गए। अब यही थ्योरी अगले सवाल का भी जवाब देती है। जब एलियंस केयरटेकर को ऊपर खींच रहे थे, तो उसने बचने के लिए स्केयरक्रो को पकड़ लिया। लेकिन एलियंस की पुलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि स्केयरक्रो जमीन से उखड़ गया और हवा में चला गया। कुछ देर बाद वो केयरटेकर के हाथ से छूटकर एकाकी विला की छत से लटकता हुआ दिखाई देता है। देखो दोस्तों, इसके कई पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। मेरे हिसाब से या तो एलियंस ह्यूमंस पर कोई एडवांस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर वो पृथ्वी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, या फिर अंबोरा में कोई ऐसा कीमती रिसोर्स है जिसकी उन्हें जरूरत है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एलियंस खुद वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गांव वालों को अपने कंट्रोल में ले रखा है और सारा काम उनसे करवा रहे हैं। इसका प्रोसेस काफी सिंपल लेकिन डरावना है। पहले उन्हें यूएफओ में खींचा जाता है, फिर कोई इंजेक्शन दिया जाता है और आखिर में उनके दिमाग में एक प्रोग्राम रन कर दिया जाता है। कुछ लोग लूप मोड में फंस जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर या पनवारी वाला सीन, और कुछ लोग सिर्फ एक स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हैं, जैसे गाड़ी की आवाज आई तो मूव किया, आवाज गई तो रुक गए। एंड बात सफेद साड़ी वाली औरत की, तो मेरी थ्योरी के हिसाब से ये भी उसी गांव की औरत है जो बार बार एलियंस के कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। फर्स्ट एपिसोड में उसी की चीख सुनाई देती है, सेकंड एपिसोड में वो नशेरी को दिखाई देती है और आशीष की तरफ भागकर उसे वार्न करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाए, एलियंस उसे फिर से उठा ले जाते हैं, इसीलिए वो दूसरी बार दिखाई नहीं देती। चैप्टर 1 से ही मुझे लग रहा था कि आशीष का अंबोरा से कोई गहरा कनेक्शन है। बिना वजह इस जगह के बारे में पता चलना, अजीब अजीब सपने आना, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं लगते। मुमकिन है कि आशीष खुद यहां आया ही ना हो, बल्कि एलियंस उसे यहां लेकर आए हों। और ड्रीम में जो भूत जैसा दिखता है, मुझे लगता है वो असल में एलियन ही है जो आशीष से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड जो बूढ़ी औरत वाली मिस्ट्री अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, इसलिए मैं अपनी पहली थ्योरी पर अभी भी कायम हूं। लेकिन एक नया एंगल ये हो सकता है कि यहां टाइम लूप नहीं, बल्कि टाइम फ्रोजन है, यानी वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा। सबूत, कॉल लगती है, कॉल कनेक्ट होती है, लेकिन टाइम 00 पर अटका रहता है। इसका मतलब अंबोरा पूरी दुनिया से कट चुका है। हो सकता है ये जगह 1963 से इसी हाल में फंसी हुई हो, जिसका हिंट हमें आरसी के पुराने पोस्टर और सिक्कों से मिलता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है मैंने सारे बड़े सवाल कवर कर लिए हैं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके हाइप पॉइंट जरूर देना, ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैप्टर 1 का ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।